हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खूबसूरत पियोनी फ्लावर बैग शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है एंड इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये मैंने बटर येलो कलर का नायलॉन का मोटा धागा लिया है। धागे का कलर आप कोई भी ले सकती हैं। हमें फ्लावर के 2 पीस बनाना है एंड दोनों पीस को आपस में कनेक्ट करना है। फ्रंट पीस में हमें एक मोती लगाना है एंड स्टार्टिंग में हमें डबल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब हमें उंगली में एक बार धागे को लपेटना है, धागे का एक सर्कल बनाना है। ये मैंने 4 नंबर का हुक लिया है एंड अब हमें चेन बनाना है, 3 चेन बनाना है। तीसरी चेन में हमें स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें एंड ये 3 चेन भी हमें एज आ स्टिच काउंट करना है। अब हमें 13 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 14 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है, सर्कल का शेप देना है एंड अब हमें फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर को हटाना है एंड यहाँ पर हमें दोनों धागों में हुक इंसर्ट नहीं करना है। एक धागे में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। अब हमें 3 चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। तीसरी चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड ये जो मैंने 3 चेन बनाई है इसे एज अ डबल क्रोशे काउंट करना है। तो अब हमें इसी होल में हुक को इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे करना है। इस रो में हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पर हमें बैक लूप में हुक को इंसर्ट करना है। दोनों धागों में हुक को इंसर्ट नहीं करना है, बैक लूप में हुक को इंसर्ट करना है एंड डबल क्रोशे करना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है एंड बैक लूप में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 28 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई एंड सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड ये 3 चेन हमें डबल क्रोशे में काउंट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस रो में हमें एक चेन में 1 डबल क्रोशे करना है एंड एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है। बैक लूप में डबल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 1 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। तीसरी चेन में बैक लूप में 1 डबल क्रोशे करना है एंड चौथी चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 42 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है एंड फोर्थ रो बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड 3 चेन को एज अ स्टिच काउंट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एवरी रो में बैक लूप में डबल क्रोशे करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें बैक लूप में हुक को इंसर्ट करना है एंड एक चेन में 1 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 2 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें थर्ड चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। इस रो में हमें 2 चेन में 2 डबल क्रोशे करना है एंड एक चेन में 2 डबल क्रोशे एंड फिफ्थ रो में हमें 3 चेन में 3 डबल क्रोशे करना है एंड फोर्थ चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे एंड 6 रो में हमें 4 चेन में 4 डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशे। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड 6 रो कंप्लीट करना है।
अगर आपको बैग का छोटा साइज़ बनाना है तो आपको 6 रो बनाना है, एंड अगर आपको बैग का बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको 7 रो बनाना है। ये मैंने छोटा साइज़ बनाया है इसलिए मैंने यहाँ पर 6 रो बनाई है। एंड 7 रो में आपको 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है, एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। ये मेरी 84 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई एंड ये 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करना है, थोड़ा सा धागा छोड़ना है एंड धागे को कट करना है। अब यहाँ पर हमें बैक साइड से हुक को इंसर्ट करना है। ये जो 3 चेन है, 3 चेन में हुक को इंसर्ट नहीं करना है, डबल क्रोशे में हुक को इंसर्ट करना है एंड इस धागे को इसके अंदर से निकालना है। अब अदर साइड में लास्ट चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड इस धागे को निकालना है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। एंड अब हमें बैक साइड में इस धागे को हाइड करना है एंड धागे को कट करना है। अब हमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। बैक लूप में हमने डबल क्रोशे की थी, अब फ्रंट लूप में हमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो में हुक को इंसर्ट करना है, एनी स्टिच में आपको हुक को इंसर्ट करना है एंड धागे को बैक साइड में रखना है एंड चेन बनाना स्टार्ट करना है। अब फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड 3 चेन को एज अ स्टिच काउंट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड 2 डबल क्रोशे करना है। एक चेन में हमें 3 डबल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से 3 चेन बनाना है एंड पेटल्स की सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो तीसरी चेन में स्टिच मार्कर लगा दें एंड अब हमें इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे और करना है। ये मेरी 2 डबल क्रोशे हो गई। एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चेन में 2 एंड 6 चेन में हमें 12 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें 5 चेन को स्किप करना है, 6 चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाना है एंड अब हमें रिवर्स स्टिच करना है। रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है एंड 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये लेस बनाना है।
ये मेरी 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब इस साइड में भी हमें 5 चेन को स्किप करना है, 6 चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। अब हमें सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड 2 डबल क्रोशे करना है। एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है, एक चेन में 3। फर्स्ट पेटल की तरह ही हमें ये सेकंड पेटल बनाना है, सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये सेकंड पेटल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पेटल में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाना है एंड रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है। अब इस साइड में भी हमें फर्स्ट पेटल में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये मेरी पेटल्स की एक रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड रो में हुक इंसर्ट करना है। इसके लिए हमें 2 चेन बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एवरी रो में आपको 2 चेन बनाना है एंड एक कोई भी स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड अब हमें सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है। एवरी रो में आपको ये 3 चेन को एज अ डबल क्रोशे काउंट करना है एंड अब हमें इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड 2 डबल क्रोशे और करना है। एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है एंड सेकंड चेन में हमें एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है। थर्ड चेन में हमें एक चेन में 3 डबल क्रोशे करना है। तीन चेन में हमें 9 डबल क्रोशे करना है। सिर्फ फर्स्ट रो में हमें 2 चेन में 6 डबल क्रोशे करना है एंड अब हमें जितनी भी पेटल बनानी है उसमें हमें 9 डबल क्रोशे करना है। एवरी रो में हमें 9 डबल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड अब हमें फिर से 3 चेन बनाना है, इसको पलटना है एंड इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे और करना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है एंड 9 चेन में 18 डबल क्रोशे करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस रो में हमें 3 पेटल्स बनाना है। ये मेरी 18 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर 6 चेन को स्किप करना है। फर्स्ट रो में हमने 5 चेन को स्किप किया था, 6 चेन को स्किप करना है। 7 चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है। एंड अब हमें रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है। 18 चेन में 18 रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है। अब इस साइड में भी हमें 6 चेन को स्किप करना है। 7 चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड अब हमें सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड
2 डबल क्रोशे और करना है। तीन चेन एंड 2 डबल क्रोशे। ये मेरी 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें 3 डबल क्रोशे करना है। एक चेन में 3 डबल क्रोशे। अब फिर से हमें नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 9 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें 3 चेन बनाना है। फैब्रिक को फ्लिप करना है, इसी चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड एक डबल क्रोशे और करना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड फर्स्ट पेटल की तरह ही हमें 3 पेटल्स कंप्लीट करना है। इस रो में हमें 3 पेटल्स बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब फिर से हमें फर्स्ट पेटल में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड एक चेन बनाना है एंड रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक रिवर्स सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। अब इस साइड में भी हमें 6 चेन को स्किप करना है, 7 चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड फिर से हमें थर्ड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। 3 चेन में 9 डबल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब आपको यही सेम मेथड फॉलो करना है। तीसरी रो में 4 पेटल्स, चौथी रो में 6 पेटल्स एंड पांचवी रो में 8 पेटल्स बनाना है। पहली रो में हमने 5 चेन को स्किप किया था एंड सेकंड पेटल बनाया था। सेकंड रो में हमने 6 चेन को स्किप किया था। तीसरी रो में 7 चेन को स्किप करना है एंड चौथी एंड पांचवी रो में हमें 6 चेन को स्किप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक रो कंप्लीट होने के बाद आपको 2 चेन बनाना है एंड नेक्स्ट रो में स्लिप स्टिच करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड सेम इसी तरह से सारी पेटल्स बनाना है एंड 5 रो कंप्लीट करना है। ये सेकंड रो है तो हमें यहाँ पर 6 चेन को स्किप करना है, 7 चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड थर्ड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये फ्लावर कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें इस धागे को बैक साइड में हाइट करना है एंड धागे को कट करना है। ये फ्लावर्स एंड ये पेटल्स अगर थोड़ी छोटी बड़ी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ये एक पीस मैंने बना लिया है एंड धागे को कट कर दिया है। अब सेकंड पीस में हमें धागे को कट नहीं करना है एंड यहीं से हमें इसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है एंड स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच को ऐसा स्टिच काउंट नहीं करना है। ये मैंने स्मॉल साइज़ का फ्लावर बनाया है, इसमें हमने 6 रो बनाई थी तो 6 रो ये देखिए डबल क्रोशे की एक खाली है। अगर आप बिग साइज़ का फ्लावर बनाएंगे तो उसमें आपको 7 रो बनानी है एंड आपको फ्लावर सिर्फ 5 रो में बनाना है, 2 रो आपकी खाली रहेंगी। कनेक्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।